यूपीएससी जो होता है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे किया जाता है, यूपीएससी में कितने विषय होते हैं, यूपीएससी में कई टर्म में एग्जाम लिया जाता है, और इसी के नाम पर यूपीएससी में जो है कि आईपीएस और डीएम जो बनते हैं यूपीएससी के माध्यम से ही बनते हैं। चाहे जितना भी केंद्रीय जो होता है बड़ा उच्च अधिकारी जो होता है संवैधानिक पद पर जो रहते हैं वो भी जो है कि यूपीएससी के माध्यम से ही बनते हैं। परंतु यूपीएससी के नाम पर बिहार हो चाहे भारत हो दिल्ली हो, मतलब हर एक जगह जो है कि ज़्यादा लूटा जाता है। कहीं 70,000 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया लूटा जाता है, और आपस में समझिए कि टीचर लोग लड़ करके झगड़ करके और इसके जो है कि बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाता है। यूपीएससी जो है कि शिक्षा व्यवस्था फ्री में ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो शिक्षा फ्री में ही होनी चाहिए, 1 रुपया नहीं लेना चाहिए। लेकिन शिक्षा के नाम पर कोई आदमी 70,000 75,000 50,000 मतलब जो है कि शिक्षा जो है कि एकदम बेचा जा रहा है, व्यापार हो गया है, बिजनेस बना कर रख दिया है। चलिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम फ्री में पढ़ाते हैं। आइए मेरे वीडियो को देखिए और आप लोग आगे की ओर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी क्या है, तो यूपीएससी जो है कि एक संवैधानिक पद है जिसका निकाय जो है उसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। यूपीएससी का जो है कि भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, इसका संविधान में जोड़ा गया है कि यूपीएससी का पद है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि योग्यता और सक्षम उम्मीदवार, जो योग्यता है और सक्षम जो उम्मीदवार है उसको सरकारी सेवाओं में जो है कि उसको सरकारी सेवाओं में भर्ती करना होता है। सरकारी सेवाओं में भर्ती करना होता है जो देश में प्रशासनिक जो है कि ढांचा और सुचारू रूप से चला जाए। देश चलाने के लिए एसपी डीएम जो है कि उसको कलेक्टर भी कहते हैं, उसके बाद एसडीएम, इन लोग का भर्ती किया जाता है कि देश के भाई कंट्रोल व्यवस्था, जैसे जिला के कंट्रोल डीएम करते हैं। तो उससे लेवल जो होता है कि एडीएम होता है, नीचे भी समझिए क्राइम कंट्रोल की बात करिएगा तो आईपीएस होता है। तो इस सब के चाहिए, सबके जोन बाई जोन बांटा जाता है, पश्चिमी के अलग होगा, पूर्वी के अलग होगा, उत्तरी के अलग होगा और दक्षिण के अलग होगा, सब में जोन बाई जोन है। पटना एक बड़ा जिला है, पटना में समझिए कि जोन बाई जोन आईपीएस को लगाया गया है। तो इस ढंग से जो है कि देश चलाने के लिए या किसी राज्य चलाने की तो राज्य चलाने के लिए भी तो आईपीएस की जरूरत है। डीएम जो है कि जिला के मालिक होता है, तो देश को कंट्रोल करने या राज्य या जिला को भी कंट्रोल करने के लिए आईपीएस अधिकारी की जरूरत पड़ती है। उसी के बारे में हम बता रहे हैं, और उसी जो है कि यूपीएससी के ही माध्यम से जो है कि उसको भर्ती चयन किया जाता है। यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस लोक सेवा आयोग होता है यूपीएससी। यूपीएससी का पूरा नाम जो होता है यूनियन पब्लिक पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी का पूरा नाम होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी के माध्यम से पूरा खेल होता है। डीएम एसपी एडीएम जो है इसी के माध्यम से ही बना जाता है। उच्च अधिकारी सचिव लेवल का जो अधिकारी होता है इसी के माध्यम से ही बना जाता है। इसका हिंदी जो होता है संघ लोक सेवा आयोग इसका हिंदी होता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ मतलब पूरा राज्य जो मिला करके भारत संघ होता है। लोग मतलब लोग के लिए, लोगों के लिए सेवा करना, आयोग मतलब जानवे कर रहे हैं सब कुछ, तो संघ लोक सेवा आयोग इसका हिंदी होता है। इस चलते इसका नाम यूपीएससी पड़ा है। यूपीएससी के ही माध्यम से जो है कि लोगों को सेवा करने के लिए जो है कि एक उच्च रैंक का अधिकारी का चुनाव किया जाता है जो योग्यता और सक्षम होना चाहिए उसमें। उसी के यूपीएससी के ही माध्यम से लोगों के लिए जैसे क्राइम हटाना है तो एएसपी को दिया जाता है, योजना लागू करना है तो डीएम को दिया जाता है। इसी माध्यम से उच्च अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि नीचे लेवल के अधिकारी से थोड़ा सा उसमें लेवल की क्षमता नहीं है, लेकिन उच्च अधिकारी जो होता है कि टाइप अधिकारी होना चाहिए जो लोगों के पास जा करके उसकी योजना को लागू कराने की क्षमता होना चाहिए। आईपीएस जो होता है क्राइम कंट्रोल करता है। एसपी जो होता है एसएसपी या एसपी का यूज क्राइम कंट्रोल, क्राइम के बारे में देखता है। तो इसके लिए समझिए लोगों को सहायता के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए यह नौकरी जो है कि संविधान में जुड़ी गई है। चलिए आगे समझते हैं जो है। तो इसका जो है यूपीएससी का कार्य होता है भारत सरकार की जो है
प्रमुख भर्ती एजेंसी है। यह जो यूपीएससी जो है भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है। इसका काम जो होता है विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं जो है, विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्रीय सिविल सेवाओं में ए और बी के लिए अधिकारियों का चयन करता है। इसमें जो है कि ए और बी अलग होता है, ए में कुछ अलग अधिकारी जो होता है, बी में कुछ अलग अधिकारी होता है, केंद्रीय ही अधिकारी होता है, इसको चयन करता है। यूपीएससी जो होता है उच्च रैंक अधिकारियों को चयन करता है, सबसे बड़ा उच्च अधिकारी जो होते हैं उनको चयन करता है, इनका काम यही है यूपीएससी का। अब देखिए यूपीएससी परीक्षा कौन कौन परीक्षा कराती है भाई, यूपीएससी कौन कौन परीक्षा कराती है। तो यूपीएससी जो है विभिन्न परीक्षा कराती है, यूपीएससी की कोई एगो लिमिट नहीं है, मतलब कोई विभिन्न परीक्षा करा सकती है। यूपीएससी जो है कि आईएएस के एग्जाम कराती है, उसके बाद आईपीएस की एग्जाम कराती है, आईएफएस के एग्जाम कराती है। तो समझिए विभिन्न उम्मीदवारों को चयन किया जाता है। इसके लिए इसमें दिया गया है कि यूपीएससी जो है विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन कराती है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है सिविल सेवा परीक्षा है। सिविल सेवा परीक्षा है जो सबसे प्रसिद्ध सिविल सेवा परीक्षा है, जो क्या कहते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये भी बहुत बढ़िया है। आईएफएस जो राजदूत होता है, जो देश और विदेश के जो है कि नियंत्रण रखता है, विदेश मंत्रालय को संभाला जाता है, उसमें भी हर एक जगह राजदूत की बात होता है, आगे पढ़ाएंगे। तो यूपीएससी के काम है विभिन्न परीक्षाओं का अति करना, लेकिन प्रसिद्ध परीक्षा ज्यादा होता है आईपीएस, आईएएस, आईएफएस। ये तीन को जो होता है कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध परीक्षा होता है। इसको जो है कि सबसे ज्यादा टॉप भी होता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने पर समझिए कि 40% तो सब लोग पढ़ रहे, 6 क्लास से लेकर के 12वीं तक पढ़ाई करता है। सिलेबस वही है, घुमा फिरा के वही है, जो 30% 40% तो हम लोग कति टोटल बच्चा जानता है, लेकिन पढ़ना उसको है 60% ही मोटा मोटी। समझिए कि अगर पढ़ लेगा तो आईपीएस आराम से बन सकता है। आइए समझते हैं आगे की ओर। तो इसका जो है कि सिविल सेवा परीक्षा जो है यह कराती है। तो यह भारत सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों का भर्ती के लिए यूपीएससी के द्वारा एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता। अब जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा, तो सिविल सेवा परीक्षा जो है कि यह एक भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का करता है, उच्च अधिकारियों होता है इसमें, उच्च अधिकारियों। तो उच्च अधिकारी भर्ती के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। यह एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जो है परीक्षा है। इस परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को आईपीएस, आईएएस, आईएफएस जो है कि अन्य केंद्रीय प्रतिष्ठित पदों के लिए चयन होता है। प्रतिष्ठित पद समझ रहे हैं, जो उच्च बड़ा पद जो होता है, प्रतिष्ठित पद के लिए चयन किया जाता है। और ये जो है कि परीक्षा जो है कि 3 चरण में होता है, मात्र 3 चरण में होता है। 3 चरण में जो होता है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात परीक्षा। समझिए कि ये 3 चरण में परीक्षा किया जाता है। समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और साक्षात परीक्षा जो है कि इसमें किया जाता है। तो ये कोनो बड़ी बात नहीं है, जो है कि यूपीएससी जो है कि लोक सेवा आयोग, समझिए कि यह सबसे ज्यादा लोगों के सेवा के लिए ही जाता है। जैसे लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। तो लोकसभा जैसे चुनाव तो जनता जो है कि समझिए कि जनता चुन करके भेजा जाता है लोकसभा के सदस्य को। तो इसमें कि डायरेक्टली सरकार द्वारा ही बहाली होकर आती है, इसको सरकार ही बहाली करती है। इसको जो है यूनियन सब जैसे आईपीएस, आईएएस, तो आईएएस के जो है कि केंद्र सरकार जो है कि इसको बहाली करती है। केंद्र सरकार इसको केंद्र सरकार बहाली करती है और राज्य को दे देती है कि जाइए आप जिस राज्य में डीएम जो होता है, केंद्र सरकार बहाली कर देती है और राज्य सरकार को दे देती है कि जाइए जिस राज्य में नौकरी कीजिएगा, सैलरी वहां से ले लीजिएगा, उस राज्य को संभालिएगा। तो ये डायरेक्टली जो होता है केंद्र सरकार के अधीन काम होता है। ये डायरेक्टली ये राज्य सरकार के भी बात मानता है, ये जो है कि राज्य सरकार के भी बात मानते हैं और केंद्र सरकार के भी बात मानते हैं। तो डायरेक्टली ज्यादा से अधिकतर केस में केंद्र सरकार के ही बात मानते हैं, जो है कि इसी से बनता है डीएम, इसी से बनता है डीएम, इसी के माध्यम से समझिए कि धगर के। तो ये जो है कि डीएम जो होता है पूरा जिला के मालिक है, पूरा को संभालता है। तो इसी के माध्यम से बनता है, यूपीएससी के ही माध्यम से बना जाता है। उसके बाद आगे बताते हैं, अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि यूपीएससी जो है कि प्रारंभिक परीक्षा कैसे होता है, मुख्य परीक्षा कैसे होता है, साक्षात कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है। इसमें समझिए कि A to Z बात को हम बताएंगे। जुड़िए, इतना सिलेबस है, इस सिलेबस को जो है कि पहले देखिए और फिर आगे की अगली वीडियो में